हेलो, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपने इस वीडियो में मैं आज आपसे टैरो डेक के द फूल कार्ड के बारे में बातें करूंगी। क्या कहता है यह कार्ड, इसके एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और जब यह कार्ड किसी व्यक्ति या किसी प्रश्न के लिए आए तो आप उसे क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। टैरो डेक में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 78 होते हैं, जिसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। मेजर अरकाना में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 22 होते हैं और रेस्ट ऑफ कार्ड्स यानी 56 कार्ड माइनर अरकाना के होते हैं। द फूल को मेजर कार्ड का फर्स्ट कार्ड कहा जाता है, जिसे जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। जीरो यानी अनरियलाइज्ड पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जीरो में जितने भी डिजिट को ऐड करें, चाहे वो 2 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो, हमें रिजल्ट उसी रूप में मिलता है, यानी उतना ही डिजिट मिलता है। तो द फूल कार्ड यह कहता है कि आप अपने पोटेंशियल का जितना यूज़ करते हो, जितना परसेंट देते हो, आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। आपको ज़रूरत है सही दिशा में काम करने की और हार्ड लेबर करने की। नाउ सी दिस कार्ड। अब इस कार्ड में जितने भी एलिमेंट हैं, चाहे वो सन हो, फ्लावर हो, कलरफुल क्लॉथ हो, ये सभी एलिमेंट्स इस कार्ड के पॉजिटिविटी की ओर इंडिकेशन दे रहे हैं। अब कार्ड में इस व्यक्ति को देखिए। यह व्यक्ति अपनी ही धुन में बस चले जा रहा है। इसे कोई मतलब नहीं कि दुनिया इसके बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है। यह बस अपने विचार, अपनी सोच और अपने फैसले को इतना सही मानता है कि उस पर आंख बंद करके विश्वास कर रहा है और उसी राह पर चले जा रहा है। इसे ये तक डर नहीं कि उसके लिए हुए फैसले उसे डुबा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, वो गलत भी हो सकता है। उसे कुछ नहीं सुनना, उसे बस अपनी कल्पना में ही जीना है, उसे अपनी सोच पे ही चलना है। अब एक डॉग है जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है कि तुम आगे मत जाओ, उसे सचेत कर रहा है, उसे सावधान कर रहा है कि आगे खाई है, तुम गिर सकते हो। मगर यह व्यक्ति कहाँ सुनने वाला है। इसे अपने आप पर इतना भरोसा है, या यूँ कहे ये अपने आप में इतना मदमस्त हो चुका है कि इसे किसी की सुननी ही नहीं है। ये बस अपने लिए हुए फैसले को सही मान रहा है, उस पर कुछ भी नहीं सोचना चाहता, उस पर कुछ विचार करना नहीं चाहता। अब इसके क्लॉथ को देखिए। ये ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है और इस पे फूल बने हुए हैं, यानी ये व्यक्ति करेजियस तो है, लेकिन साथ ही ये बहुत ही आराम पसंद इंसान है। इसे लग्जरी बहुत पसंद है, इसे बेफिक्री बहुत पसंद है। फूल ये दर्शाते हैं कि ये बहुत ही रोमांटिक है। इसके हाथों में फूल इसके हैप्पीनेस को दर्शाते हैं, या यूं कहे कि इसे कोई खुशी मिलने वाली है या मिल चुकी है। साथ ही ये भी बताते हैं कि ये बहुत ही रोमांटिक किस्म का इंसान है, रोमांस इसके अंदर पूरा भरा पड़ा है, पर ये अपने कर्तव्यों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है इन द सेंस कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। ये बस मस्त होके जीना चाहता है, मस्ती में जीना चाहता है। इसे कोई मतलब नहीं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, वो जो फैसले कर रहा है उससे दूसरे पर क्या बीतेगी, या ये किसी प्रॉब्लम में फंस भी सकता है। इसे कोई मतलब नहीं, ये बस अपनी ही धुन में जीना चाहता है। अब अगर आप देखें तो इस कार्ड में आपको, जैसे मैंने बताया, कि ये जितने भी एलिमेंट्स है इसके पॉजिटिव होने को लेकर इंडिकेशन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यह व्यक्ति इसके पास किसी चीज़ की कमी है, इसके संसाधन की कोई कमी है, या ये सही फैसले नहीं ले सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ों को एक पोटली में बांध के चल रहा है। ये इसे खोलना ही नहीं चाहता। ये किसी विचार को, किसी सोच को दूसरे के बताए हुए रास्तों पर ये चलना ही नहीं चाहता। इसे बस अपनी सुननी है, अपने दिल की सुननी है, अपनी कल्पना में बहते जाना है। सन इसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो सन रिप्रेजेंट करता है ब्लेसिंग्स को, करेज को, इनलाइटमेंट को, लीडरशिप क्वालिटी को। तो इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये आंखें खोलना नहीं चाह रहा, ये उस पर विश्वास नहीं करना चाह रहा। अब हम ऐसे व्यक्ति को, या आपके पास कोई प्रश्न आए
तो आप इसे क्या सलाह देंगे? आप उसे कहेंगे कि ज़रूरत है तुम्हें अपने अंदर के सोच को बदलने की, आत्ममंथन करने की। तुम पे सबका आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तुम्हारे वफ़ादार भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें ज़रूरत है उसकी सुनने की। उसकी सुनकर अगर तुम कोई फ़ैसला लेते हो और उस राह पे चलते हो, तो तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा, तुम कभी गिरोगे नहीं और तरक्की ही करोगे। अब देखिए, द फूल कार्ड में जब ये कार्ड आता है, तो आप किसी को क्या सलाह देंगे, ये आपके आने वाले प्रश्न पर डिपेंड करता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि भविष्य में मैं कोई यात्रा कर सकता हूँ या नहीं, तो आप कह सकते हैं येस यू कैन, क्योंकि ये व्यक्ति किसी यात्रा पे ही जा रहा है। इसके पहनावे को देखिए, इसका ये एक बैकपैक जैसा लेकर ये कहीं जा रहा है, तो उसकी जर्नी बन रही है। और अगर ये व्यक्ति या कोई व्यक्ति आपसे ये प्रश्न करता है कि बिज़नेस में कुछ ट्रबल है, मैं क्या डिसीजन लूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको उसे जवाब देना है कि आप डिसीजन लो। आप 100% अपना दोगे और आपको सक्सेस भी मिलेगी। लेकिन जो आपका वेल विशर है, जो आपको चाहते हैं, जो आपके बड़े हैं, जो आपका भला चाहते हैं, आप उनका सलाह भी लो, आप उसके सजेशन को भी मानो, और तब आप किसी डिसीजन पे पहुँचो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर लव लाइफ के लिए कोई प्रश्न आता है, तो आप यही कहेंगे कि ये व्यक्ति प्यार तो करता है, पर प्यार में ये किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है कि ये किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल बने, लेकिन प्यार तो ये करता है। तो द फूल कार्ड इंटरप्रेट करना आपके आने वाले प्रश्न के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसके एलिमेंट्स तो वही कहेंगे जो मैंने आपको बताया है। तो आज मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, और एक बार फिर से आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।